आज हम 8वीं क्लास का ये पाठ पढ़ाएंगे सुभाषितानि। सुभाषितानि में होता सुंदर सुंदर वचन। ये जो श्लोक है तुम्हारे पाठ में 7 श्लोक, ये अलग अलग पुस्तकों से लिए गए हैं। ये उन किताबों के नाम हैं सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम। इस प्रकार ये पुस्तकें उनसे ये श्लोक लिए गए हैं। पहला श्लोक है ये, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणवान आदमियों में गुण होते हैं। जो गुणों के जानने वाले आदमी हैं उनके अंदर गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। वे निर्गुण के पास जाकर दोष बन जाते हैं। जिसमें कोई गुण नहीं होता ऐसे आदमी के पास जाकर के वे भी दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य। नदियाँ मधुर पानी वाली तो निकलती हैं। जो नदियाँ होती हैं सुस्वादुतोया मधुर पानी वाली प्रभवन्ति निकलती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्ते पेया। और समुद्र में जा कर के नए पीने योग्य हो जाती हैं। गुण गुणवान आदमी के पास गुण होते हैं। वे निर्गुण के पास जाकर दोष बन जाते हैं। नदियाँ मधुर पानी वाली तो निकलती हैं और समुद्र में जा कर के नए पीने योग्य हो जाती हैं। उनका पानी पीने योग्य नहीं रहता। अब ये दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण इन। साहित्य संगीत और कला के बिना, पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु होता है। यानी जिस आदमी के पास साहित्य संगीत और कला नहीं है वो तो पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु होता है। तृणम न खादन अपि जीवमान है। वो घास को न खाते हुए जीवित रहते हैं। तृणम तिनके घास, न खादन अपि न खाते हुए भी जीवमान जीवित रहते हैं। तद भाग देम परम पशु नाम। यह तो उन पशुओं का एक बहुत अच्छा सौभाग्य है। तद मैंने वह, भाग देयम भाग्य किस्मत, परम मैंने अच्छा, पशु नाम ने उन पशुओं का। साहित्य संगीत और कला के बिना आदमी पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु होता है और घास को न खाते हुए जीवित रहते हैं। ये तो उन पशुओं का एक अच्छा भाग्य होता है, अच्छी किस्मत होती है। अब तीसरा श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यस्य। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। जो लोभी आदमी है उसका यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य लोभी का, यश है मैंने इसका यश, नश्यति नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगली करने वाले की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम, काम न करने वाले का परिवार। नष्ट क्रियस्य, जिसकी क्रिया नष्ट होगी, जो बिल्कुल काम नहीं करता उसका परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, लालची आदमी का धर्म। विद्या फलम वैष्णीन, बुरी आदत वाले की विद्या। कर्पण से सौख्यम, कंजूस का सुख। राज्यम परमत सजीव से नराधिपस्य। और जिस राजा के मंत्री कोई चिंता नहीं करते ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। राज्य में राज्य, परमत सचिव से, परमत मैंने मस्त, सचिव जिसके हैं, जिसके मंत्री कोई चिंता नहीं करते ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। चुगली करने वाले की मित्रता, काम न करने वाले का परिवार, लालची आदमी का धर्म, बुरी आदत वाले का विद्याफल, कंजूस का सुख और जिसके मंत्री कोई चिंता नहीं करते ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब हमारा चौथा श्लोक, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुर समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिका आसम। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को पी करके एक समान मीठा बनाती है। ये 2 लाइनें की हिंदी है। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को पी करके एक समान मीठा बनाती है। पीतवा मैंने पी कर, रसम रस को, तू मैंने तो, कटु को मैंने कड़ुआ, मधुर मैंने मधुर, समान मैंने एक समान, माधुर्य मैंने मीठा ही, जनियत मैंने उत्पन्न करती है, बनाती है, मधुमक्षिका सुबह मधुमक्खी। तो 2 लाइनें की हिंदी है। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को पी करके एक समान मीठा बनाती है। अब नीचे की 2 लाइन है, संतय संत लोग तथे उसी प्रकार,
सज्जन दुर्जना नाम, सज्जनों की और दुर्जनों की, सब मैंने एक जैसी वाणी को, श्रुतवा मैंने सुन करके, वचय मैंने वाणी को, मधुर सूत्र संसर्जनती, उसमें मिठास उत्पन्न कर देते हैं। उसी प्रकार संत लोग सज्जनों की और दुर्जनों की वाणी को सुन करके उसको एक समान मीठा बना देते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को पी करके एक समान मीठा बना देती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जनों की और दुर्जनों की वाणी को सुन करके उसको एक समान मीठा यानी सुनने योग्य बना देते हैं। अब है 5वां श्लोक। विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव अवलंबते प्रासाद सिंह व तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। जो आदमी मेहनत करना छोड़ देता है और केवल भाग्य के भरोसे पर रहता है, उससे कोई डरता नहीं, वह तो एक महल में रुके हुए शेर के समान हो जाता है और उसके सिर पर पक्षी भी बैठते, कौवे भी बैठते हैं। विहाय मैंने छोड़कर, और उस मैंने परिश्रम को, यह मैंने जो, ही मैंने ही, दैवम एव अवलंबते केवल भाग्य का सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत एक महल के शेर की तरह, महल में रुके शेर की तरह, तस्य मूर्धनि उसके सिर पर, वायसा तिष्ठन्ति कौवे बैठते हैं। जो आदमी मेहनत करना छोड़ देता है और केवल भाग्य के भरोसे पर रहता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो तो एक महल में रुके हुए शेर की तरह हो जाता है, चाहे उसके ऊपर कोई भी बैठते रहे, कोई उसे डरता नहीं है। ये हमारा 6वां श्लोक है। पुष्प मैंने फूल, पत्र मैंने पत्ता या पत्ते, फल मैंने फल, छाया और मूल मैंने जड़, वल्कल मैंने जो पेड़ की छाल होती है, दारू मैंने लकड़ी और भी मैंने इनसे। तो एक लाइन की हिंदी बनेगी फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से। धन्या महिरूहा, पेड़ बड़े धन्य होते हैं। ये शाम विमुखम यान्ति न अर्थिन, जिनसे आदमी नाराज होकर के नहीं जाते, जिनसे याचक नाराज होकर के नहीं जाते। कहने का मतलब ये है, पेड़ों से हमें इतनी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगर पेड़ के पास कोई व्यक्ति आता है तो उससे कुछ न कुछ प्राप्त होता है। ये हिंदी है फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से पेड़ बड़े धन्य होते हैं, जिनसे याचक कभी भी निराश होकर के नहीं जाते। अब है लास्ट का 7वां श्लोक है। चिंतनिया ही विपदाम आदो प्रतिक्रिया, जो विपत्तियां होती हैं उनके आदि में ही, शुरू में ही उनका समाधान सोच लेना चाहिए। विपत्ति जब हमारे पास आती है तो बिल्कुल आदि में, बिल्कुल शुरू में ही हमें उसका समाधान सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वो नीना गए, क्योंकि घर में आग लगने के बाद कोई ये सोचे कि मैं कुआं खोद दूंगा, पानी निकाल लूँगा और घर की आग बुझा दूंगा, ऐसा कभी संभव नहीं होता। घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना ठीक नहीं होता। विपदाम विपत्तियों की, आदौ एव आदि में, शुरू में ही, प्रतिक्रिया में उसका समाधान, चिंतनिया सोचना चाहिए। न कूप खननम युक्तम, न मैंने नहीं, कूप खनन मैंने कुआं खोदना, युक्त मैंने ठीक है, प्रदीप्ते वो नीना करे घर में आग लग जाने के बाद। विपत्तियों का शुरू में ही समाधान सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना ठीक नहीं होता। यह अब मीनिंग है इसके, ये तुम्हारी पुस्तक में है, शब्द है, अर्थ ये तुम देख लोगे, पढ़ लेना। अब इसका अभ्यास है। प्रश्न नंबर 1, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सहस्वर वाचनम कुरुत है। पाठ में दिए गए पद्यों का स्वर के साथ वाचन करो। पाठ में जो पद्य हैं, जो श्लोक हैं, उनका स्वर के साथ, लय के साथ तुमने उनका उच्चारण करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूर्यते है। श्लोक के जो अंश हैं उनमें खाली स्थान पूर्ण करने हैं। ये श्लोक की आधी लाइन तो लिख दी और आधी श्लोक की तुमने देख कर लिखनी है। जैसे समुद्रम आसाद्य भवन्ते पेय, यहाँ पर भवन्ते पेय आ जाएगा। ये लाइन है तुम्हारी, देखो समुद्रम आसाद्य तो दी हुई है और भवन्ते पेय ये छोड़ दी, इसके स्थान पर
तुमने ये खालिस्तान भरना है। तो हमारा वाक्य था समुद्रम आसाद्य और खालिस्तान भवन्ते पिया। इस प्रकार तुम किताब से श्लोक देख करके पूर्ण कर लो। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखते हैं। प्रश्नों के उत्तर एक पद से लिखे। एक पद बदलना हमने, जैसे वैसलीन किम नश्यति, बुरी आदत वाले का क्या नष्ट होता है, विद्याफलम। श्लोक में आया था विद्याफलम, तो किम के स्थान पर हो जाएगा विद्याफलम। बुरी आदत वाले का क्या नष्ट होता है, विद्याफलम। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट होता है, लुब्धस्य, लोभी का। तो कस्य के स्थान पर हम लुब्धस्य लिख देंगे। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, माधुर्यम एव, केवल मिठास ही। उसके बाद तीसरे प्रश्न का गह भाग है, मधुर सुप्तरसम के सृजंती, मिठास कौन उत्पन्न करते हैं, के स्थान पर, के मैंने कौन, इसके स्थान पर ये संत है। अर्थी ने के विमुखा नहीं आनती, याचक किन से नाराज होकर के नहीं जाते। केव्य के स्थान पर लिख लो वृक्षेव्य। च इसके स्थान पर महीरुवेव्य भी लिख सकते हो। वृक्षेव्य और महीरुवेव्य एक ही अर्थ होता है दोनों का, वृक्षों से, और इसका मतलब भी वृक्षों से। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पद्यानि लिखते हैं। नीचे लिखे तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुन करके संस्कृत पद लिखो। यानी जैसे जो कंजूस शब्द है, कंजूस की संस्कृत पाठ में क्या आई है वो तुम्हें लिखना है, कृपण। कड़ुआ, कड़ुआ की संस्कृत कटुकम, ये पाठ में आई है तुम्हारे शब्द। पूछ, पूछ की संस्कृत पुछ। लोभी की लुब्ध है। मधुमक्षिका की, मधुमक्खी की मधुमक्षिका, और तिनका शब्द की तृणम। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता पद और क्रियापद चुन करके लिखे। ये वाक्य दिए हैं, इनके अंदर कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, वो तुमने चुन करके लिखने हैं। कर्ता को कर्ता के नीचे लिख दोगे, वाक्य में जो कर्ता है इनके नीचे लिख दोगे, क्रिया वो इनके नीचे लिख दोगे। जैसे संत मधुर सूत्र संसृजंती, संत मिठास उत्पन्न करती है, तो कर्ता तो संत हो गया, और क्रिया सृजंती, कर्ता नीचे लिख दोगे संत है, और क्रिया के नीचे सृजंती। दूसरा कै भाग है, निर्गुण प्राप्य भवंती दोषा, निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते, दोष हो जाते हैं। दोषा कर्ता भवंती क्रिया, तो कर्ता के नीचे दोषा, क्रिया के नीचे भवंती। गुणज्ञेषु गुणा भवंती, इसमें गुणा कर्ता भवंती क्रिया, गुणा और भवंती। मधुमक्षिका माधुर्यम जनियत, मधुमक्खी मिठास उत्पन्न करती है, करता है मधुमक्षिका, और क्रिया जनियत। पिशुनस्य मैत्रीय से नश्यति, मैत्री शब्द करता है, नाश्यति क्रिया है। नद्या समुद्र मासाद्य भवन्ते पिया, नदियाँ समुद्र को प्राप्त करके नए पीने योग्य हो जाती है, नद्य कर्ता भवन्ती क्रिया। प्रश्न नंबर 6, रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। ये जो एक रेखा नीचे खींची हुई है वो शब्द हटाना है और उत्तर का प्रश्न बनाना तुम्हें। ये उत्तर हैं और उनको प्रश्न बनाना, ये शब्द हटा के। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवानों में गुण होते हैं, तो गुणा के स्थान पर हम के लिख देंगे, प्रश्न बन जाए के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, कौन गुणवानों में गुण होते हैं। इनका तरीका ये है, तुम ये देखो ये कौन सी भी व्यक्ति का है और कौन सा वचन है, उससे भी व्यक्ति का, उससे वचन का किम शब्द का रूप यहाँ पर लिख दो। जैसे गुणा पहली विभक्ति का बहुवचन है और उसके स्थान पर हम लिख देंगे के, पहली विभक्ति का बहुवचन। दूसरा नद्य, ये भी पहली विभक्ति का बहुवचन है लेकिन ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का पहली विभक्ति का बहुवचन लिखेंगे हम का। लुब्धस्य के स्थान पर कस्य, छठी विभक्ति का है ये। मधुमक्षिका के स्थान पर का, और मूर्धनि के स्थान पर कुत्र भी लिख सकते हैं हम, कस्य भी लिख सकते हैं, दोनों में से कौन सा लिख दो। प्रश्न नंबर 7 है,
उदाहरण के अनुसार पद अलग करके लिखें। ये उदाहरण दे दिया समुद्रम आसाध्य, इसमें दो शब्द समुद्रम जमा में आसाध्य। इसी प्रकार तुमने पूर्ण करने हैं। पहला है माधुर्यम एव, इसमें दो शब्द माधुर्यम प्लस में एव। दूसरा है अल्पमेव, अल्पम प्लस में एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस में एव। दैवमेव, दैवम प्लस में एव। उसके बाद महात्मनाम उक्ति, महात्मनाम प्लस में उक्ति। और विपदाम आदावेव, विपदाम प्लस में आदावेव। ये तुम्हारा पहला पाठ पूरा हो गया, इसका अभ्यास पूरा हो गया। वीडियो को ध्यान से देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।